नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ की आबादी करीब करीब 13 करोड़ की है और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बीते 4-5 महीनों के अंतराल में, यानी कि जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जनवरी के महीने से, तब से लेकर अब तक मात्र 16 लाख के करीब लोग ही वैक्सीन ले पाए हैं या फिर उन्हें वैक्सीन मिल पाई है, जो कि इन दिनों बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 13 करोड़ के करीब की आबादी है और अभी तक सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से 16 लाख के आसपास लोग ही कोरोना वैक्सीन से लाभान्वित हो पाए हैं। इसको लेकर राजनीति भी काफी हो रही है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने दौर को याद किया है कि जब उनके दौर में परेशानियां होती थी या फिर हुई थी तो उन्होंने किस तरह से उसका मुकाबला किया था। उन्होंने ट्वीट करके कई बातें कही है, सरकार को घेरे में लिया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में ना तो नीतीश सरकार का कोई जिक्र किया है, ना ही नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बात कही है और ना ही कोरोना का भी जिक्र किया है, लेकिन बिना कहे ही उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप अपनी स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आज जैसी सुविधा, जागरूकता भी नहीं थी, फिर भी 7/12/96 यानी कि 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ और 18/1/97 यानी कि 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है और लालू प्रसाद यादव के दौर में जो समस्या थी, यानी कि पोलियो, और उस समय पोलियो का टीकाकरण युद्ध स्तर पर कराया जा रहा था। खुद लालू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था अपने शासनकाल में और उस समय ना तो आज जैसी सुविधाएं थी और ना ही जागरूकता थी, फिर भी 1996 में 11.74 करोड़ और 97 में 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। लालू प्रसाद यादव आंकड़े पेश कर रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों को टीका दिया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर किसी का जिक्र नहीं किया है। नीतीश कुमार का ना तो यहाँ पर नाम लिखा गया है, ना ही एनडीए गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, लेकिन लालू यादव आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अभी फिलहाल इतने करोड़ की आबादी पूरे बिहार में है और 16 लाख के आसपास लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है, तो काम कैसे चलेगा। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार ये भी कह रही है कि युद्ध स्तर पर टीकाकरण करवाया जाना चाहिए, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत पर आती है तो वैक्सीन का शॉर्टेज मालूम पड़ता है कि कहीं कहीं पर वैक्सीन तो है ही नहीं। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो वैक्सीनेशन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि कल से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उसमें भी काफ़ी देरी हो गई। काफ़ी हताशा लोगों को हुई कि आखिरकार अनाउंसमेंट के बाद भी उन्हें इतनी देरी से वैक्सीन क्यों मिल रहा है। इसी तरह की कई समस्याएं आ रही है सामने में, जिससे निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लालू यादव ने ये आंकड़े पेश करके नीतीश गवर्नमेंट को आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप इस तरह का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को कोरोना का टीका दिलवाइए, ताकि इस समय जो कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उससे निजात मिल सके और लोगों को राहत भी मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू यादव के इस बयान के बाद आखिरकार सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या सरकार सच में सजग होकर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे और तेज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।